मैं मेरी ज़बान खोलना नहीं चाहूँगा कि कौन कौन आज भी किस पार्टी में रह के निधि लेने जाता है ना। हमारे पास फोटो है, 2 इधर दे दिए, 4 इधर दे दिए, मित्तल में 4 दे दिए। अब ऐसे तो आप 15 सालों में सिर्फ ज़बानी दिए ही हो। पुराने जाएंगे तो ही नए आएंगे। 15 साल आपने मुमरा को पुराना किया है, अब आप जाएंगे क्योंकि इनके पास कुछ चंद बचे हैं, बाकी तो सब हमारे पास है। और उन पे केस हुआ था तो उसके बाद में भी जो डिफेंड किया गया वो तो इन्हीं लोगों ने किए थे कि हाँ वो डॉक्टर है, डॉक्टर है। तो जिम्मेदारी इसके लिए दी गई थी क्योंकि वो अवार्ड साहब के बहुत समर्थक थे, अवार्ड साहब के लिए जान देने को तैयार थे। तो अगर कोई भी अगर ये कहे कि हम अवार्ड साहब के समर्थक हैं और उनके लिए जान देने तैयार होंगे, आम आदमी को भी हॉस्पिटल का डीन बना देंगे, सही बात है, मुफ्ती है, तो शायद मुसलमानों का दर्द उनके दिलों में होगा। कितनी गलती, कितनी गलती। कब्रिस्तान गलत जगह पे, हज हाउस लाइब्रेरी खोली जाने वाली थी, सिर्फ उसकी ओपनिंग की गई है। सलाटर हाउस किधर है? नमस्कार, आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल। तीखे बोल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है अहद शेख के साथ, जो एनसीपी अजित पवार गुट के सोशल मीडिया के जनरल सेक्रेटरी है। जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शमीम खान जी की ऑफिस पे, जहां खुद शमीम खान मौजूद नहीं थे, जो बाकी लोग थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और मुमताज शाह पे जो आरोप लगे थे और आने वाले वक्त में किस तरीके से उनकी डिग्री चेक की जाएगी, उस पे अहद शेख मुफ्ती अशरफ से कुछ ऐसे ही सवाल करना चाह रहे थे, जिसके कारण आज हम यहाँ मौजूद थे। अहद शेख ने मुफ्ती अशरफ से क्या खुले अल्फाजों में सवाल किए, जानिए हमारे चैनल के माध्यम से। और आपकी क्या राय है इन सारे सवालों को लेकर, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं नुसरत चौधरी, ऐसी न्यूज देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज आपने पत्रकारों को बुलाया है, कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शमीम खान जी की ऑफिस पे, एनसीपी शरद पवार जी की जो पार्टी ऑफिस है वहाँ पर, उस न्यूज को देखने के बाद आज आपने बुलाया है, तो क्या बातें हैं जो आप हमारे सामने रखें? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मुमरा भाषा की जनता को अस्सलाम वालेकुम। कुछ वो कुछ कह रहे थे कि हमारी पार्टी में कुछ चंद लोग हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी ही पार्टी में कुछ चंद लोग बचे हैं। तो उन्होंने कुछ जो उनके पुराने साथी थे, हमारे डॉक्टर मुमताज शाह, टोटल इनके 18 नंबर थे, जी हाँ, जिसमें से 11 जिसमें ऑलरेडी से अजीत पवार जी गुट में जा चुके हैं। इनके पास फिलहाल 7 विमेन। हाँ, तो ये भूल गए कि इनके पास कुछ चंद बचे हैं, बाकी तो सब हमारे पास है। और वो जो चंद है ना, वो चंद में भी कुछ हमारे पास ही है। तो जो डॉक्टर मुमताज शाह के ऊपर इन्होंने उंगलियां उठाई, तो अब तक तो वो आप ही के पास थे, वो एक हफ्ता पहले तक भी आप ही के पास थे। जब कोरोना काल में वैक्सीन के ऊपर से जब रेड हुई, उसके बाद वो उन पे केस हुआ था, तो उसके बाद में भी जो डिफेंड किया गया वो तो इन्हीं लोगों ने किए थे कि हाँ वो डॉक्टर है, डॉक्टर है। कई पत्रकारों ने, कई अपोजिशनों ने उन पर उंगलियां उठाई थी, तो डिफेंड भी इन्होंने किया था कि नहीं वो डॉक्टर है। शमीम खान साहब खुद पर्सनली आगे आए थे, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब भी आगे आए थे, और वैसे इंसान को इन्होंने हॉस्पिटल की जिम्मेदारी भी दी थी। तो मैंने सुना मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि जिम्मेदारी इसके लिए दी गई थी क्योंकि वो अवार्ड साहब के बहुत समर्थक थे, अवार्ड साहब के लिए जान देने को तैयार थे। तो अगर कोई भी अगर ये कहे कि हम अवार्ड साहब के समर्थक हैं और उनके लिए जान देने तैयार होंगे, तो क्या मेरा मुफ्ती साहब से यही सवाल है कि आम आदमी को भी हॉस्पिटल का डीन बना देंगे, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दे देंगे, या एक आम नागरिक को वो म्यूनसिपालिटी या कहीं का भी जो उनके उनके आमदार के हाथ में होगा उसका कोई बड़ा ओहदा वो दे सकते हैं? एक स्कूल की टीचर बना सकते हैं किसी एक आम इंसान को? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है इनके पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हॉस्पिटल और बाकी चीजों में लगे हैं, शायद उनका हाल भी मेरे ख्याल से डॉक्टर मुमताज शाह के जैसा ही होगा। मेरा यही सवाल है, अगर आप उंगली डॉक्टर मुमताज शाह पे उठा रहे हो, तो हॉस्पिटल में जितने इनकी पार्टी से वहां पोस्ट लिए बैठे हैं, उन सबकी इंक्वायरी कराओ, किसके पास कितनी डिग्री है, सब सामने आ जाएगा। अच्छा, अभी मुमताज शाह पे सवाल उठा है कि उनकी जो डॉक्टर की डिग्री है वो चेक करना चाह रहे हैं जब से वो अजित पवार गुट में गए। तो जो अजित पवार गुट है, आप भी उसी से बिलोंग रखते हैं, तो आपकी पार्टी मुमताज शाह को डॉक्टर मानती है या नहीं? ये तो देखो, हमने उनकी डिग्री देख के पार्टी में नहीं लिया और हमने उनको हॉस्पिटल में नहीं बिठाया। हमने उनको हमारी पार्टी में जो प्रवेश किया,
वो नजीब मुल्ला साहब और अजीत दादा पवार साहब के समर्थक के हिसाब से हमने लिया। हम डिग्री चेक करके हम भी अलाउंस कर देंगे। लेकिन मेरा सवाल उनसे है कि जब वो समाजवादी पार्टी छोड़ के राष्ट्रवादी में आए थे, तो आपने उनकी डिग्री चेक किया था कि मुफ्ती साहब? जो आप आज उनको बोल रहे हो डॉक्टर नहीं है, 10 साल उन्होंने आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और आपके आमदार को दिया। जब आपको उनकी डिग्री का ख्याल नहीं आया, तब तो आप, मेरे पास पेपर की इतनी कटिंग है जिनके उनके प्रोग्रामों में बाकायदा डॉक्टर मुमताज शाह लिखा हुआ है। और मुफ्ती साहब बहुत मुसलमानों के हमदर्द के हिसाब से बात कर रहे थे। सही बात है, मुफ्ती है तो शायद मुसलमानों का दर्द उनके दिलों में होगा। तो मुफ्ती साहब आपसे ये एक मेरा 2-3 सवाल था जो मुमरा के मुसलमान पूछना चाह रहे लेकिन शायद पूछ नहीं पा रहे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एमएम वैली में जो सुन्नी कब्रिस्तान दिया गया है, जो असल जगह थी वो तो दी नहीं गई। कौन द सी थी वो असल जगह? असल जगह अपनी कब्र मित्तल की ये साइड की जो थी, तो जाके उन हमको दलदल की ज़मीन दी गई। उस वक़्त शायद मुफ्ती साहब को मुसलमानों का ख़्याल नहीं आया होगा। आज भी शायद नहीं आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मेरे साथ चलें। मुफ्ती साहब तो मान रहे हैं ना कि अवार्ड साहब इंसान है, गलती इंसान से होती है, उनसे हो गई है। कितनी गलती, कितनी गलती, कब्रिस्तान कितनी गल गलती है? कब्र मैं गिनाता हूँ ना, कब्रिस्तान गलत जगह पे दी गई। अच्छी मट्टी बोल के वहाँ पत्थरों की भरनी की गई, जिसका ऑडियो भी चला था पैसे के घोटाले का। उस पे मुफ्ती साहब कुछ कहेंगे? हज हाउस मुसलमानों का कहाँ है? गायब है। मुसलमान बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली जाने वाली थी, वो कहाँ है? वो भी गायब है। सिर्फ उसकी ओपनिंग की गई है, वो मुसलमानों को दी नहीं गई। ऐसी तो बहुत सी चीजें जिसकी साहब ने ओपनिंग की है, पर दिया कुछ नहीं गया। सलाटर हाउस किधर है? जो हमारे मुसलमान बच्चों को जो नौकरियां मिलती थी, वो किधर है? अभी मैं बीच में इंस्टा पे सुन रहा था, पानी की टाकी 2 इधर दे दिए, 4 इधर दे दिए, मित्तल में 4 दे दिए, ये हॉस्पिटल के पीछे 2 दे दिए। साहब ऐसे तो आप 15 सालों में सिर्फ जबानी दिए ही हो, हमको असल में कब मिलेगा? नहीं नहीं, आज इस पे जब नजीब मुल्ला जी ने सवाल उठाए थे इस पूरे मामले को, पानी के मामले को हम्म, लेकर, और कहीं ना कहीं उसी मामले को लेकर जो अभी 2 दिन पहले गर्माहट हुई है पॉलिटिक्स में, उसी मामले पे हुई है। नजीब मुल्ला जी ने चीज मेंशन की थी कि अगर आप पानी की टाकी दे भी दोगे तो आपने पाइपलाइन का तो घोटाला कर दिया है। तो वही तो है, आपने तो सब पहले से करके, बट अब ये कह रहे कि अशोक चौहान साहब जब सीएम थे, जब पानी की टाकी का जो पास हुआ, 15 साल हो गए। जी। मैं आज एमएम वैली में जाता हूँ ना, तो वहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें देख रहा हूँ जो बन के तैयार हो गई है। कितनी मालों की, 23 माले की बिल्डिंगें तैयार हो गई है। कुछ बंगले भी तैयार हो गए कई लोगों के, वो भी रिजर्वेशन प्लॉट पे। लेकिन मुसलमानों के लिए पानी की टाकी तैयार नहीं हुई है 15 सालों में। हाँ जी। मैशर जो मैशर जो एनसीपी क्षेत्रवार गुट से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी कल बाइट में कहा कि जिनको जिनको जाना है वो चले जाए। तो आपको क्या लगता है, अगर जिनको जाना है वो आ गए तो उनके पास बचेगा? जिनको जाना है वो चले जा, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि जो उनके पास है अभी फिलहाल, वो भी उनके नहीं है। और मैं अभी आमदार साहब का भी बाइट सुना था कि उन्होंने कहा कि सब चले भी गए तो मुझे आवाम पे भरोसा है। तो हमें भी आवाम पे ही भरोसा है, इंशाल्लाह आपने जो 15 साल दिए हो। हाँ, आमदार साहब ने ये कहा था कि पुराने जाएंगे तो ही नए आएंगे। तो ये डायलॉग उन्हीं पे फिट होता है कि 15 साल आपने मुमरा को पुराना किया है, अब आप जाएंगे और इंशाल्लाह नजीब मुल्ला साहब आएंगे। तो आपको चांसेस है कि नजीब मुल्ला जी अगला फेस बन सकते हैं मुंडा? फेस बन नहीं सकते, नजीब मुल्ला साहब फेस है। वो एक फेस की, उनके अंदर एक फेस पहले से है। वो नेता है, वो इंटरफेयर नहीं करते थे मुमरा में इस वजह से क्योंकि आमदार साहब थे। वो मुमरा का काम कर रहे थे। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम सवाल है, नजीब मुल्ला जी की जो पकड़ है, असल पकड़ वो राबोड़ी में, तो आखिर क्यों वो थाना राबोड़ी छोड़ के मुंडा में ही इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? अ, ये कहना चाहूँगा कि सब पहले भी नजीब भाई मुमरा में आते थे, मुमरा में नजीब भाई काम करते थे। आज भी नगर सेवकों को निधि की जो ज़रूरत पड़ती है ना, वो नजीब भाई के पास ही जाते हैं निधि लेने के लिए। मैं मेरी ज़बान खोलना नहीं चाहूँगा कि कौन-कौन आज भी किस पार्टी में रह के निधि लेने जाता है ना, हमारे पास फ़ोटो है, बस दिखाना नहीं चाहूँगा। तो निधि लेने आपको नजीब भाई अच्छे लगते हैं, बाद में आप अपोज़ करके उनकी बुराई भी करते हैं, तो ये चीज़ ना करें तो बेटर होगा। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा
कि इतनी बुराई भी ना करो कि जब आप इधर आओ ना तो आवाम को और यहाँ पार्टी के लोगों को फेस ना कर पाओ। तो आपको चांसेस है कि जिसने बुराई की है वो भी यहीं आने वाले हैं? बहुत जल्दी ये जो 8 नगर सेवक अभी जो गए, अभी मुन्ना साहिल साहब के भतीजे मरहूम हसन साहिल के बेटे वो भी तो यहीं आए ना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आएंगे। ये तो सिर्फ कलवा की एक ऑफिस की ओपनिंग का नतीजा था। अभी मुमरा की ऑफिस ओपनिंग तो होने दो, फिर उसके बाद देखेंगे।